ये बात है 21 अप्रैल 1526 की, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी तथा पानीपत का युद्ध जीत लिया। ये भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। इस युद्ध के तुरंत बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर की सेना में तोप और बंदूकों का प्रयोग हो रहा था। इस युद्ध में राजपूत सेना के कई सैनिकों को गोली मार दी गई तथा सेना के घोड़े और हाथियों के बीच भय पैदा करने के लिए कस्तूरी के शोर का प्रयोग किया गया, जिससे राजपूत सेना के घोड़े और हाथी स्वयं के लोगों को रोकने लगे। राणा सांगा को मुगल केंद्र पर आक्रमण करना असंभव लग रहा था। राणा सांगा ने बहादुरी से मुगल गुटों पर हमला किया। 3 घंटों तक यह लड़ाई जारी रही। इस दौरान मुगलों ने राजपूतों पर कस्तूरी और तीरों से हमला शुरू कर दिया, जबकि राजपूतों ने केवल करीबियों में जवाबी कार्रवाई की। मुगल ने दोबारा तो राजपूतों को पीछे ढकेल दिया, परंतु राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण मुगल सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन इसी समय राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाली रायसेन की सेल्दी ने राणा सांगा की सेना को छोड़ दिया और बाबर की तरफ चली गई। और इसी दौरान राणा सांगा को एक गोली लगी और ये बेहोश हो गए, जिसके कारण राजपूत सेना में बहुत भ्रम पैदा हो गया और थोड़ी देर के लिए लड़ाई में खामोशी छा गई। राणा सांगा को इनके युद्ध के सहयोगियों ने बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब राजपूतों का नेतृत्व अजय नामक सरदार ने किया। राजपूतों ने हमला जारी रखा, पर मुगलों की रणनीति तोड़ने में राजपूत असफल रहे। फलस्वरूप मुगलों की जीत हुई और राजपूत सेना को हरा दिया गया। वैना, अलवर और मेवाड़ तक 100 ही दिखाई दे रहे थे। अपनी जीत के बाद बाबर ने दुश्मन की खोपड़ियों की एक दीवार बनाने का आदेश दिया। पानीपत की तुलना में खानवा की लड़ाई अत्यधिक ऐतिहासिक थी। इतने लंबे युद्ध के बाद मुगल सेना थक चुकी थी, जिसके कारण बाबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। राणा सांगा बाबर को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने कई रणनीति बनाई, पर इनके अपने सरदारों ने बाबर के साथ मिलकर रणनीति बनाई और राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। इनको जहर दे दिया गया और जिससे 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की चित्तौड़ में मृत्यु हो गई।